नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज कहानीर ना है परशुराम। ऋषि जमदग्नि थिले ऋषि रुचिकंक पुत्र आउ ऋषि विश्वामित्र भणजा। से राजा प्रसन्नजित कन्या रेणुका को विवाह करथिले। कालक्रमे तांकर 5 पुत्र जन्म नेले। सेमाने होउचंती वसु, विश्वावसु, बृहद्भानु, बृहत्कर्ण और राम। थरे रेणुका पानी आनिबाकू नदी को जाइथांती। देखिले चित्ररथ गंधर्व स्वस्तिक जलक्रीड़ा करुचंती। से तांको रूपरे मोहित होई घंटाए ठिया होई चाहि रहिले। हठात सचेतन हैला अनेक विलंब होई गलानी। तेणु से शीघ्र शीघ्र घर को फेरी आसिले। किंतु तांकर विलंबरे एणे तांको स्वामी जमदग्नि खूब रागी जाइथिले। पुणी तपस्या बलरे जेतेबेले कारणटे जानि पारले तत्क्षणात पुओमानकु आदेश देले माँ को बध करने। प्रथमे 4 पुओ कौनसी मते राजी हेले नहीं, किंतु कनिष्ठ पुत्र राम पितांको आज्ञा पालन करी माता को हत्या कला। आज्ञावह पुत्रर कार्य से खूब खुशी होई बर जाचिले। राम प्रथम बରରେ तांको मांकर जीवन भिक्षा कले। जमदग्नि रेणुका को बंचाइबा संगे संगे राम को आहुरी एक बर देले जे से कदापि युद्धरे हारिबे नहीं। सेही रामंकर आयुध परशु थिबारु समस्तक निकटरे से परशुराम भावरे परिचित हेले। थरे से निजर जेजेबापा ऋषि रुचिकंकु देखा करिबाकू तांको आश्रम को गले। सेठारे किछि दिन रही ऋषि औबंक आश्रम को गले। से मध्य भार्गव्य वंशीय थिले। किछि दिन परे पितामह भृगुंक आश्रम को गले। कुहा जाए भृगुंक आश्रम रे पहुंचिला बेले भृगुंक शिष्य माने परशुराम को तेज सही न पारी आखि बंद कर देइथिले। भृगु निजर अणनाती परशुराम को खूब आदर जत्न करी रखिले। दिने से तांको कहिले, पुओ तोर मोर ओ जगतर कल्याण पाई मु तते गोटे काम करिबाकू कहिबी। तू हिमालय रे जाई शिवं को तपस्या करी प्रसन्न कर। तोर समस्त इच्छा अचिरे पूर्ण हबो। तापरे परशुराम हिमालय रे पहुंची तपस्या आरंभ कले। तांको तपस्यार दृढ़ता देखी हिमालयर मुनि ऋषि माने आश्चर्य हेले। भगवान शिव परशुराम को परीक्षा करने को चाहिए। दिने से एक किरात रूपरे आसी परशुराम को डाकी कहले, एई तू किए एठी काहेकि आसीचु? परशुराम धीरे निजर आखि खोलिले आ विनयपूर्वक सबु प्रश्नर उत्तर देले। किंतु किरात तथापि गोलमाल करिबार देखी से कहले, भाई तमे काहेकि मो तपस्या रे विघ्न घटौच? जदि चाह तो तुमे भी आस मो सहित तपस्या कर। तापरे दुईंक मध्यरे कथाबार्तार बचसा सृष्टि हैला। किंतु क्रमे परशुराम जानि पारले जे किरात एक साधारण लोक नुहे, कौनसी महात्मा। तेणु से किछि न भाबी तांको पाद तळे पड़ीगले। भगवान शिव प्रसन्न होई परशुराम को उठाई कहले, तुमर एबे तरुण बयस, रौद्रास्त्र धारण करिबा शक्ति तुमर एबे होई नाही। तुमे किछि दिन तीर्थयात्रा करी फेरी आस। एकथा कही से अंतर्ध्यान होई गले। तापरे परशुराम किछि दिन पई तपस्या बंद करी तीर्थस्थान भ्रमण कले आउ पुणी फेरी आसी तपस्या कले। सही समय इंद्र देवता मानंकु नहीं शिवंक पाखकु आसी निवेदन करी कहिले, भगवान दुराचारी दानव आमर स्वर्ग राज्य ध्वंस करुची, आपण स्वयं आसी आमको रक्षा करंतु। शिव एकथा शुणी परशुराम को डकाई पठाइले। से आसी पहुंचवा मात्रे शिव आदेश देले, राम मु शुणिछि दानव माने इंद्रंकर स्वर्ग राज्य ध्वंस करुचंती। तुमे जाई तांको सहित युद्ध करी सेठारु तांको विताड़ित कर। परशुराम पचारिले, भगवान आपण तो जानते दानव माने केते शक्तिशाली, मु सेमानकु किपरि पराजित करि परिबी? तापरे शिव गोटे परशु बा कुठार रे निजर तेज स्थापना करी ताको परशुराम को देले। सेई दिनठारु से परशुराम नाम रे ख्यात हेले। स्वर्ग राज्य दानव मानक कबलरू उद्धार करी इंद्र को समर्पण करी पुणी हिमालय को फेरी आसी तपस्या निरत हेले। एही कृतित्वरे शिव संतुष्ट होई तांको अति आदर रे महान भार्गव अस्त्र प्रदान कले। तापरे से हिमालय छाड़ी निज पितामाता को देखिबाकू गले। रास्तारे देखिले बाघटाए गोटे ब्राह्मण बालक को आक्रमण करुची। बाघ उपरे ब्रह्मास्त्र प्रयोग करी से बालक को रक्षा कले। बाघटी पड़ीजिबा मात्रे सेथुरु एक गंधर्व बाहरी आसिला आउ परशुराम को प्रणाम करी कहिला,
ଯେ ସେ ଅଭିଶାପରୁ ଏପରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନିଜ ରୂପ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି। ବାଘ ମୁହଁରୁ ପରଶୁରାମ ଯେଉଁ ବାଳକଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାର ନାମ ହେଲା ଅକୃତବ୍ରଣ। ସେ ଥିଲା ଶାନ୍ତମୁନିଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରି ବାଟ ଭୁଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶି ବାଘ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରଶୁରାମ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଓ ସେବକ ହୋଇ ରହିଲା। ତାପରେ ପରଶୁରାମ ଅକୃତବ୍ରଣଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରମଶଃ ଭୃଗୁ, ଔବ ଓ ରୁଚିକ ଆଦି ମୁନିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କଲେ। ତାପରେ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଘରକୁ ଲେଉଟି ଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମାତାପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ ପରଶୁରାମ।